राउजिंग वेलकम यू गेव, जिस तरीके से आपने इस यात्रा का स्वागत किया है, मुझे कर्नाटक में फिर से कमल खिलता हुआ दिख रहा है, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं बेंगलोर में आया हूं तो मैं और कर्नाटक की धरती पर आया हूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्मवाद की धरती है। दिस इज अ लैंड ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की धरती है। एंड दिस इज अ लैंड ऑफ साइंस, जिसने दुनिया को, देश को साइंस में भी बहुत बड़ा योगदान किया। भारत के नक्शे पर देखें तो कर्नाटक अध्यात्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से और साइंस की दृष्टि से कर्नाटक का अपना स्थान है। और उसमें भी बेंगलुरु का विशेष स्थान है देश के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर, यह मैं कह सकता हूं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं विश्वेश्वरैया को याद न करूं, हम यहां पर केम्पे नाथ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को याद न करें तो शायद मेरी यात्रा अधूरी हो। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक आज इनोवेशन में देश में नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है। उसी तरीके से कर्नाटक स्टार्टअप में इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बेंगलोर सिटी की बात करें तो अगर नेताओं ने अपना योगदान किया है तो दिस सिटी इज नोन फॉर टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझसे पहले बसवराज जी, भैरती बसवराज जी कह रहे थे, बाद में अशोक राज जी ने भी कहा, उन्होंने भैरती बसवराज जी ने कहा कि किस तरीके से पहले येडियुरप्पा जी ने और बाद में हमारे बोम्मई साहब ने कर्नाटक को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड मिस्टर बसवराज हैज टेकन दिस एरिया टू न्यू हाइट्स एंड नए हाइट्स तक उनको पहुंचाने का काम किया है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट भैरती बसवराज फॉर हिज वर्क। मित्रों, जब मैं आपको बेंगलोर की चर्चा कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, आजकल देश में बड़ी चर्चा हो जाती है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के काल में और यूक्रेन के युद्ध के पश्चात सारी दुनिया में मंदी आई, सारी दुनिया इस सप्लाई चेन से लड़ने में दिक्कत में पड़ी। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंडिया अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी has seen a stable economy in India. That is what I would like to say. और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं और मैं चाहता हूं कि मीडिया वाले मेरी बात को लिख लें। आज रशिया में इन्फ्लेशन 11.8%, इटली में इन्फ्लेशन 10%, यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन 10%, ऑस्ट्रेलिया में 7.8% और इंडिया में 6.5%। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकॉनमी। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा ग्रोथ रेट, जीडीपी, मैं बाकी कंट्रियों से कंपेयर नहीं करूंगा, चाइना 3.2 पर खड़ा है, फ्रांस 2.5 पर खड़ा है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.6 है और इंडिया का ग्रोथ रेट 6.8% पर खड़ा है। दिस इज इंडिया, दिस इज भारत, ये भी हमको समझना होगा। मित्रों, मैं ये आपको आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि दुनिया की नजर में जब भारत को देखते हैं तो भारत एक बदला हुआ भारत दिखता है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। और जब मैं बेंगलुरु की बात करूंगा
बंगलौर के नेताओं को बताना चाहता हूं कि एशिया पैसिफिक में बंगलुरु इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन 2023। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि देश में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनने का शेयर में बैंगलोर 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी देश का भी नेशनल शेयर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स कंपनी में 50% बैंगलोर का शेयर है। और उसी तरीके से देश की बात करें तो आज 70,000 करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो दैट इन 2014 में भारत 92% मोबाइल बाहर से खरीदता था और आज भारत इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स टू द ट्यून ऑफ 97% भारत प्रोड्यूस कर रहा है। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। और आपको जान करके खुशी होगी कि एप्पल का मोबाइल भी अब भारत में बन रहा है और बहुत जल्दी पोवई साहब ने बात की है फॉक्सकॉन कंपनी से, अब एप्पल कर्नाटक में बनेगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। इसको भी हमको समझना होगा। अगर मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करूं तो 2014 में डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉज 3%। टुडे आज भारत में 40% ट्रांजैक्शन दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन 40% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं तो आपको जान करके खुशी होगी कि कर्नाटक में 11 एयरपोर्ट्स आर कमिंग अप। 11 एयरपोर्ट अभी शिमोगा का एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। इन 70 इयर्स 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और 9 साल में मोदी जी के 74 एयरपोर्ट बन करके तैयार हुए। ये भी हमको समझना है। आज 72 प्रोजेक्ट्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया है और यहां भी 9 एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट को सैंक्शन दे दिया है। कर्नाटक में भी 9 एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया। उसी तरीके से कर्नाटक का बजट रेलवे का 4,000 करोड़ था 2014 में। आज कर्नाटक का बजट 7,000 करोड़ रुपीस है और रेलवे में काम को आगे बढ़ाया गया। अगर हाईवे की बात करें तो 2014 में पर डे 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। उसी तरीके से कर्नाटक का नेशनल हाईवे का बजट 2009 से 14 के बीच में 5 इयर्स में वो 6,000 करोड़ और 2019 से 2023 तक कर्नाटक का नेशनल हाईवे का बजट 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़। इसीलिए हाईवे बन रहे हैं, नए हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन, 4 लेन, डबल लेन, एलिवेटेड रोड्स, इसका काम चला। आपको ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 27 फरवरी को कर्नाटक आए थे और उन्होंने, जैसा मैंने कहा, कि शिमोगा का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जिसमें 450 करोड़ रुपीस खर्च हुए। उसी तरीके से 44 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिसमें 895 करोड़ खर्च हो गए। उसी तरीके से शिमोगा में 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सैंक्शन दिया। एक है शिमोगा शिकारीपुरा रनेनवे बेलूर न्यू रेलवे लाइन 990 करोड़ का। उसी तरीके से कोटे घनगुरु रेलवे कोचिंग डिपो बनाने की बात कही है, इसके लिए भी उन्होंने सैंक्शन किया है, पैसा दिया है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री बेलगावी गए और बेलगावी में 2,700 करोड़ रुपीस का उन्होंने प्रोजेक्ट्स को शुरुआत की, जिसमें बेलगावी रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का काम शुरू किया
उसी तरीके से 930 करोड़ रुपीज विल बी डेडिकेटेड टू द रेलवे सेक्शन और जल जीवन मिशन में 1585 करोड़ ये खर्च करने का तय किया। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी यही बेंगलुरु आए थे और उन्होंने केम्पेगौड़ा हमारा टर्मिनल 2 का उन्होंने सैंक्शन किया था और इनॉग्रेट किया था, जिसपे 5000 करोड़ रुपीस खर्च हुए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यही आकर के HCL फैक्ट्री को टुमकुर में, HCL की फैक्ट्री हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री, उसका काम भी शुरू किया, तो वो भी कर्नाटक में था। उसी तरीके से टुमकुर में हमारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप और कॉरिडोर ये भी बनाने का काम शुरू किया। और वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर टू चेन्नई, फ्रॉम हियर टू अन्नामलाई प्लेस चेन्नई, वहां तक के लिए भी वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ हमारे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की मूर्ति, उसको भी स्थापित किया गया और वो उसको भी एनवेल किया गया। You will see that Karnataka has been brought in the mainstream and Bengaluru has been given the top priority as far as development is concerned. This you have to understand, and this is the change which has come. And I would also like to appreciate Bhaiti Basavaraj ji for bringing all this change. Ashwat Narayan ji, R. Ashok ji, all of them have done a good job for this development. अगर हम कहें आज कर्नाटक इज अ स्टेट जो देश में टॉप 2 इकोनॉमीज में से आता है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। और अभी जो बोमई साहब ने ट्राइबल्स के लिए, वीवर्स के लिए, फिशरमैन के लिए ये जो चीफ मिनिस्टर रायता विद्या निधि को एक्सटेंड किया है, जिसमें लगभग 10 लाख हमारे वीवर्स विल बी बेनिफिटेड, ये बहुत बड़ा काम होगा। उसी तरीके से गरीब लोगों की बात करें तो 0 इंटरेस्ट लोन पर फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2.42 लाख फार्मर्स को लोन दिया गया है, यह भी बहुत बड़ी बात है। और रिजर्वेशन के लिए जो आपने एससी को 15% से बढ़ा करके 17% कर दिया, एसटी को 3% से बढ़ा करके 7% कर दिया, ये हमारे ट्राइबल भाइयों के लिए एससी योजना के लिए बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मदद पहुंचाने का काम किया और उसी को ताकत देने का काम येडियुरप्पा और बोमई साहब ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ऑल स्कीम्स मेक दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इट हैज रीच्ड द लास्ट माइल, मेक दी प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना, मेक दी उज्ज्वला योजना, मेक दी सौभाग्य योजना, मेक दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेक दी आयुष्मान भारत। ऑल दीज स्कीम्स हैज empowered the marginal section of the society. All these schemes ने हमारे को ताकत दी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आपको इस दृष्टि से भी बताना चाहता हूं कि जेडीएस और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। They are the 2 sides of the same coin. Both believe in corruption. Both believe in family rule. Both believe in divisive politics. Both believe in divide and rule. Both believe in commission, corruption, casteism, communalism, all types of vices both the parties are having. आप बताइए, जेडीएस फैमिली रूल में विश्वास करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? कांग्रेस पार्टी परिवार लिमिटेड है कि नहीं है? परिवार लिमिटेड है कि नहीं है? उसी तरीके से कांग्रेस के नेता ऊपर से नीचे तक सब बेल पर है कि नहीं है? भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? कमीशन खाया है कि नहीं खाया है? और उसी तरीके से
जेडीएस ने भी भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? ये सब दोनों भाई भाई हैं। जेडीएस को वोट देने का मतलब भी कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को वोट देने का मतलब करप्शन को मजबूती देना। ये बात हमको समझनी है। और आप बताइए, दोनों ने मिलकर आईपीएफ के 1700 केसेस वापस लिए कि नहीं लिए? 1700 लोगों को जेल से छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? आज पीएफआई बैन है कि नहीं है? आज पीएफआई ने कम्युनल यहाँ कर्नाटक में कम्युनल उन्माद फैलाया था कि नहीं फैलाया था? भाईचारा समाप्त किया था कि नहीं किया था? ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस जेडीएस करती है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मित्रों, देश सुरक्षित है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश सुरक्षित है येदियुरप्पा जी और गोमई जी के नेतृत्व में, और उनके हाथों में कर्नाटक सुरक्षित है, आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। इस बात को समझना है। और मोदी जी का आशीर्वाद है। मैंने आपको इतनी स्कीम्स गिना के दी, ये सारी स्कीम्स कर्नाटक को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस विकास को रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? रखना है ना? रखना है ना? अगर रखना है तो कमल खिलाना है, कमल खिलाना। और देखिए, ये लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। यहां भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत तोड़ो यात्रा का जो काम इन्होंने पकड़ा, भारत में इनको किसी ने नहीं सुना। आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि भारत मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगा। दूसरी बात, क्या कहते हैं? मोदी तेरी कब खुलेगी, और देश क्या कहता है? मोदी तेरा कमल खिलेगा, तेरा कमल खिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। ऐसी भद्दी भाषा, ऐसी स्तरहीन भाषा, ऐसे लोगों को घर बैठाना चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी प्रजातंत्र में काम करने योग्य नहीं होती है। इस तरीके से प्रजातंत्र नहीं चलता है। प्रजातंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। प्रजातंत्र, इन डेमोक्रेसी देयर इज अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजी, देयर इज अ फाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट, देयर इज अ फाइट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स। इस तरीके की स्तरहीन भाषा, इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन हो चुका है। दे हैव बिकम मेंटली बैंकरप्ट, मेंटली बैंकरप्ट। और कांग्रेस का इतिहास के बारे में मैं बताऊं, जब सिद्धरामैया थे तो उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की थी, अलग तरीके से रिजर्वेशन की बात की थी। ऐसे लोग जो डिविजिव पॉलिटिक्स में ध्यान रखते हैं, इनको घर बैठाना चाहिए, और जो लोग विकास के काम में जुटते हैं उनको काम देना चाहिए।